हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसका आज नेक्स्ट टॉपिक हमको करना है। और टॉपिक कौन सा है हमारा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहला टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अब यहां पे वर्ड क्या लिखा है बच्चों? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, आपस में कंबाइन होना। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है यहां पे कि सब्सटेंसेस तो एक से ज्यादा कंबाइन हो, दो से ज्यादा कंबाइन हो, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट हो वो केवल और केवल सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। उसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस बात को ध्यान रखना कि प्रोडक्ट हमारा सिंगल रहे। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट मान लो क्या है, एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी है, ये दोनों कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं यक्स, तो इस केस में इस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि कौन सी रिएक्शन है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है सभी को? अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं दैट इज वाटर। मींस हमारा क्या? पानी। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं, आपस में मेल मिलाप करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल अगर देखें, जैसे कार्बन है, इसको अगर हम जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहां पे भी आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा सिंगल है, लेकिन रिएक्टेंट क्या है? एक से ज्यादा है। ठीक, और एग्जांपल देखना है, अगर हाइड्रोजन हमारा क्लोरीन के साथ मिला तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। ये भी हमारा किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कैल्शियम ऑक्साइड अगर बच्चों वाटर से कंबाइन हो गया तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, यहां भी क्या हो रहा है? रिएक्टेंट एक से ज्यादा और प्रोडक्ट सिंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड तो बोलते ही हैं, और क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम बोलते हैं इसको, याद रखना। ठीक है, और CaOH का होल ट्वाइस मींस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलेंगे? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केवल एक बात ध्यान देनी है कि रिएक्टेंट कितने भी हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक ना हो, मतलब कि एक से ज्यादा होगा तभी तो कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन प्रोडक्ट अकेला रहे, सिंगल रहे, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन की। वो कौन सी रिएक्शन है बच्चों? हमारी है डीकंपोजिशन। अभी ऑल टाइप की रिएक्शंस को पढ़ने के बाद फाइनली हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको केमिकल रिएक्शंस याद करने हैं। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान सा ट्रिक बताऊंगा। तो दूसरा जो टाइप है वो कौन सा है? डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मतलब समझना है वर्ड का। वर्ड का मतलब समझ में आया तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको आसान लगेगी। डीकंपोजिशन का मतलब बच्चों ब्रेक होना, ठीक है, टूटना।
मतलब कि अगर कोई एक सिंगल सा रिएक्टेंट, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, एक सिंगल सा रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, एक अकेला रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो वहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। मतलब कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट X है और इसको हमने तोड़ डाला, ठीक है, ये टूट रहा है, किसमें टूट रहा है, मान लो कि A में टूट गया, B में टूट गया, C में टूट गया, ठीक है, कितने में भी टूट सकता है। तो यहां पे कौन सी रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, मतलब रिएक्टेंट सिंगल हो और प्रोडक्ट हमारा क्या हो, एक से ज्यादा हो। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कॉम्बिनेशन में, कि रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, प्रोडक्ट सिंगल हो। इसी वजह से बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जस्ट उल्टा, अगर इसको पलट देंगे ना तो हमारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहां पे कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इसके एग्जांपल की अगर बात करें, अच्छा सा एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस। और बच्चों इसको जब हम गर्म करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक होगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट में, और पहला बनाएगा लेड ऑक्साइड और दूसरा बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा बनाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है। और भी एग्जांपल देखने हैं आपको, FeSO4, बच्चों ये जब टूटता है, मतलब कि इसको जब हम गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, टूटेगा। और टूटता किसमें है, Fe2O3 SO2SO3, ठीक है। इन तीन प्रोडक्ट्स में ये ब्रेक हो जाता है, एक अकेला बेचारा सा आयरन सल्फेट, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, टूटेगा। और किसमें टूट रहा है, Fe2O3 SO2 और SO3 में। तो यहां भी कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वाटर। इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है बच्चों, ये जहां से आया था वहीं चला जाएगा, मतलब कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां भी एक सिंगल रिएक्टेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, मींस डिकम्पोजिशन हो रहा है यहां भी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसको जब हम धूप में रखेंगे, मींस सनलाइट देते हैं, सनलाइट, धूप भी तो लिख सकते हैं ना, अरे सर ये क्या लिख रहे, जब इसको हम सनलाइट देते हैं तो क्या हो जाता है, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज हुआ मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इन सारे एग्जांपल्स में एक ही चीज कॉमन है कि रिएक्टेंट एक सिंगल है और जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है सभी को। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप तो फिजिक्स में पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट की बात कर दे रहे हो, नहीं केमिस्ट्री है। ये वर्ड ये डिफाइन करता है कि एक प्लेस से किसी भी सब्सटेंस को दूसरे प्लेस पर ले जाना, हटा देना ही क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, अगर कोई एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के कुछ पार्ट को हटा के खुद वहां पे जाके ऐड हो जाए और नया प्रोडक्ट फॉर्म करे, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर सल्फेट है हमारे पास CuSO4, और इसका रिएक्शन अगर हम जिंक से कराएंगे,
तो ये जिंक क्या करता है, इस कॉपर को यहां से भगा देता है, हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। और क्यों डिस्प्लेस करता है, क्योंकि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर। तो जिंक क्या बोलेगा, हट जा कॉपर, यहां से भाग जा। और ये क्या करेगा, SO4 से फ्रेंडशिप करके क्या बनाएगा, ZnSO4। ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाएंगे, ZnSO4। और कॉपर रोता हुआ बाहर चला जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल की बात करें, फिर से कॉपर सल्फेट को ले लिए और अब की बार हम आयरन को ले लेते हैं। तो आयरन भी क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से लात मार के भगाएगा, सॉरी गलत वर्ड यूज हो गया, मींस इसको क्या करेगा, ये भगाएगा, लात मार के नहीं भगाएगा, आराम से बोलेगा तुम चले जाओ, नहीं जाएगा तब फिर इसको धक्का लगाएगा। तो कॉपर यहां से निकलेगा और रोता हुआ यहां कहीं आ जाएगा ये। और ये आयरन क्या करेगा, मजे से सल्फेट के साथ दोस्ती बढ़ाएगा और फिर क्या बना लेगा, आयरन का सल्फेट बना लेगा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कॉपर को हटा देंगे, भगा देंगे। तो यहां भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और कॉपर। यहां पे क्या होगा, कॉपर इस सिल्वर से ज्यादा ताकतवर है, तो ये क्या करेगा, सिल्वर को हटाएगा यहां से। आजकल हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है ना, जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रही है कि जो ज्यादा पावरफुल है वो कमजोर वाले लोगों को क्या करता है, मारता है, हटाता है, भगाता है, उसको तुच्छ समझता है। वैसे ही कॉपर यहां पे क्या करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ज्यादा पावर आ गई, तो ये क्या करेगा, गलत काम करना स्टार्ट करेगा। मतलब कि सिल्वर को यहां से हटाएगा, बोलेगा तू हट जा यहां से। और ये नाइट्रेट से, NO3 से क्या करेगा, फ्रेंडशिप करेगा और क्या बनाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। और ये सिल्वर क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। करेगा भी क्या ये बेचारा, क्योंकि इसके पास पावर कम है इन कंपैरिजन टू कॉपर, ठीक है। एक लास्ट इसका एग्जांपल और देख लेते हैं, हमारे पास है क्या, CuCl2 प्लस लेड है। अब लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये फिर से क्या करेगा, कॉपर को यहां से भगा देगा और भगाने के बाद क्लोरीन के साथ कंबाइन होके PbCl2 बना लेगा, ठीक है। इसके बाद कॉपर क्या हो जाएगा, रोता हुआ अलग हो जाएगा। तो यहां भी क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक बात याद रखनी है कि जो ज्यादा पावरफुल इंसान होगा वो कमजोर वाले इंसान को भगाएगा और उसकी जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, जो भी धन संपत्ति रहेगी, उसको क्या करेगा, वो हड़प लेगा, ठीक है। यही तो हो रहा है इन सारी रिएक्शंस में। अरे बच्चों, इसके लिए आपको एक और बात का ध्यान देना होगा, वो ये कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी होगी, जिससे आपको ये पता चल पाए कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और किसको वो डिस्प्लेस करेगा। तो मतलब कि हमको ये कंफर्मली पता रहना चाहिए कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो एक सीरीज लिख रहा हूं यहां पे, रिएक्टिविटी सीरीज, ध्यान देना सभी। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। और यहां पे क्या है, ये Ag इसका रिएक्शन का, इसको मत काउंट करना। ये क्या है, मरकरी, उसके बाद आपका सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम। क्लियर है।
इसको आप याद रखना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज आपको याद रहेगी ना तो आप ये वाली रिएक्शन आसानी से कर जाओगे। ठीक है, ये कैसे चल रहा है, ये ऐसे जाएगा और उसके बाद यहां से ऐसे जा रहा है। ठीक है, डबल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, इसमें यह होगा बच्चों कि दो टाइप के सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होंगे और वो दोनों सब्सटेंसेस सबसे पहले क्या होंगे, अपने आयंस में ब्रेक होंगे। आयंस में ब्रेक होने के बाद वो आयंस का इंटरचेंज करेंगे, एक दूसरे से अदला बदली करेंगे और अदला बदली करने के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है BaCl2 और CuSO4। अब देखिए, सबसे पहले ये अपने आयंस में ब्रेक होंगे। मैंने क्या बोला डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए कि सबसे पहले ये सब्सटेंसेस अपने आयंस में ब्रेक होंगे और आयंस का इंटरचेंज करेंगे और इंटरचेंज करने के बाद नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे अदला बदली करके आयंस का। ठीक है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक हो जाएगा Ba2+Cl माइनस में, और ये कैसे ब्रेक होगा बच्चों, Cu क्या हो जाएगा 2+SO4 2- में। अब क्या होगा कि जो निगेटिव आयन है वो पॉजिटिव के साथ जाएगा, अट्रैक्ट होगा ना कैटायन एनायन से, और ये इससे हो जाएगा। अब इन सब को मिलाओ, आयंस का इंटरचेंज करो, अदला बदली कर डालो, BaSO4 के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा BaSO4, और Cu जो है वो Cl के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा CuCl2 बन जाएगा। ठीक है, नया प्रोडक्ट बन गया कि नहीं। और बच्चों ये जो है ये क्या है, PPT है। ठीक है, PPT का मतलब प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि जो वाटर में इनसॉल्युबल हो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये घुलता नहीं पानी में, जाके नीचे बॉटम में बैठ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, PPT या प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि है हमारे पास CuSO4 और है H2S। ठीक है, यहां पे ये आयंस में ब्रेक होंगे और आयंस का इंटरचेंज करेंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो डायरेक्टली मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा CuS प्लस H2SO4। ठीक है, ये यहां पे क्या है, अगेन ये क्या है, PPT है, प्रेसिपिटेट है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। तो यहाँ पे फिर से आयंस का इंटरचेंज हुआ और नए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ भी कौन सी रिएक्शन है हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4। ये आपस में जब मिलते हैं तो सबसे पहले ये क्या होंगे, आयंस में ब्रेक होंगे, Ba2+Cl माइनस में, Na प्लस और SO4 2- में, इस तरीके से ब्रेक होंगे। Na+Cl माइनस के साथ चला जाएगा और Ba2+SO4 2- के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा BaSO4 बनाएगा, और ये सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा NaCl बनाएगा। ठीक है, फिर से नए प्रोडक्ट बन गए आयंस का इंटरचेंज करके। तो यहां भी कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों, और ये फिर से क्या बन रहा है PPT। ठीक है, प्रेसिपिटेट है ये। तो यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि सबस्टेंसेस कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद वो अपने आयंस में ब्रेक होंगे, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप ये है, उसके बाद वो आयंस का अदला बदली करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, और आयंस का इंटरचेंज करके क्या करेंगे, मिल जाएंगे, नया नया प्रोडक्ट बना लेंगे जो कि यहां पे बन रहा है। इसके बाद एक और रिएक्शन हमको पढ़ना है, एक क्या दो रिएक्शन पढ़ना है, चाहे आप एक बोल लो चाहे दो बोल लो, कोई बात नहीं।
अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो, एक बोलो चाहे दो बोलो, अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी आपको डाउट लग रहा होगा ना, बस थोड़ी देर रुको, आप बताता हूं कि चाहे एक पढ़ो चाहे दो पढ़ो। देखो अगर एक पढ़ोगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा रेडॉक्स। क्या पढ़ना पड़ेगा? रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। और अगर दो पढ़ना है इसी में तो एक पढ़ लो आप रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और दूसरी पढ़ लो ऑक्सीडेशन। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? लग रहा है? कंफ्यूज मत हो आप। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब एक साथ किसी केमिकल रिएक्शन में होते हैं तो उसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स बोलते हैं। ये कुछ भी नहीं है बच्चों, सिंपल सा है। इसको आप क्या कर दो, ब्रेक करो, डिकम्पोजिशन लगाओ यहां पे, सिंपली आपको दिख जाएगा कि क्या है। क्या लिखा हुआ है? रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब क्या होगा? रिडक्शन, रेड, और ऑक्स का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हुए तो रेडॉक्स, और अलग अलग हुए तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब समझते हैं कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? खाया जाता है। मतलब कि हाइड्रोजन को खाया जाए। खाया जाए का मतलब क्या है? मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो वो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन होगी। या फिर एक और रिडक्शन है, कौन सा? अगर ऑक्सीजन को फेंका जाए, फेंक दिया जाए उठा के, तो वो भी रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन को फेंका जाए इसका मतलब क्या है? फेंक देना। फेंक देने का मतलब क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी क्या है? रिडक्शन है। तो चाहे हाइड्रोजन को खा जाओ मींस गेन कर लो, चाहे ऑक्सीजन को निकाल दो मींस क्या करो? लॉस कर दो ऑक्सीजन का, तो वो भी क्या होगा? रिडक्शन होगा। दोनों ही केसेस में, चाहे हाइड्रोजन गेन करे कोई भी सब्सटेंस या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करे, लॉस हो उसमें से ऑक्सीजन का, तो हम उन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। अभी हम इसका एग्जांपल देते हैं। इसके पहले हम ऑक्सीडेशन समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन में इसका उल्टा कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। H2 को यहां पे खा रहा है तो H2 को फेंक दो, और ऑक्सीजन को यहां पे फेंक रहा है तो ऑक्सीजन को खा डालो, बस कोई बात नहीं है। मतलब कि यहां पे क्या हो रहा था? हाइड्रोजन को गेन किया जा रहा था, लेकिन ऑक्सीडेशन में उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा? लॉस किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और ऑक्सीजन को यहां पे लॉस किया जा रहा था, लेकिन ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा? गेन किया जाएगा। गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन है। ठीक है, लिख लो एक बार। क्या? ऑक्सीजन को खाया जाए, अजीब सा वर्ड लग रहा है, तो ये लिख लो गेन ऑफ ऑक्सीजन। अब तो नहीं अजीब लग रहा है ना? या फिर H2 को फेंक दो, फेंका जाए, मतलब कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? एक याद करो, उसका उल्टा कर दो, दूसरा आ जाएगा अपने से। एक एग्जांपल लेते हैं, H2S प्लस Cl2। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे हमारा सल्फर बाबा अलग
और ये हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलके क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखो कि यहां पे क्या था, हाइड्रोजन इसके पास था, लेकिन हाइड्रोजन ने इसका साथ छोड़ दिया। ये कैसे पता चला, जब बाद में इसकी कंडीशन देखा गया तो सल्फर अकेला बैठा था, मतलब कि हाइड्रोजन इसको छोड़ के चला गया। तो हाइड्रोजन छोड़ दे रहा है, हाइड्रोजन को फेंक दिया जा रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसके बाद अगर आप देखोगे क्लोरीन के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, या फिर क्या अच्छाई हो रही है, अच्छाई हो रही है। अत्याचार तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हुआ है, अकेला छोड़ दिया गया इसको। क्लोरीन के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, इसके साथ तो इंसाफ किया जा रहा है। क्लोरीन अकेले था तो इसको बोला गया तुम हाइड्रोजन के साथ चले जाओ भाई, तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा, जो अकेलापन महसूस कर रहे हो उससे तुमको निजात मिल जाएगी, थोड़ा अच्छा फील करोगे। तो ये भी हाइड्रोजन के साथ मिला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। ठीक है, सोचो मिलते ही अपना रंग बदल दे रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, क्लोरीन अकेले था, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अभी बताया, रिडक्शन। ठीक है, अब ये एक ऐसी रिएक्शन है कि इसमें ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है। तो वो रिएक्शन जिसमें रेड ऑक्स दोनों हो, मतलब रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें हमारा ऑक्सीडेशन का भी एग्जांपल फुलफिल हो गया और रिडक्शन का भी हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा हम, ZnO प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, Zn प्लस CO। अब यहां पे चेक कर लेते हैं कि किसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसको इंसाफ दिलाएंगे हम, देखते हैं दिला पाते हैं कि नहीं। यहां पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है। ओफो, बहुत बड़ा अत्याचार इसके साथ हो गया, इसको अकेला फिर से छोड़ दिया किसने, ऑक्सीजन ने। मतलब कि ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो ऑक्सीजन का लॉस होना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिडक्शन ही कहलाता ना। दूसरी बात करें अगर, तो यहां पे कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से मिल जा रहा है, जिसको उसने छोड़ा उसको इसने पकड़ लिया, और इसके साथ तो नाइंसाफी नहीं हो रही है ना। ये तो ऑक्सीजन के साथ मिलके अकेले था, कुछ दिन अकेले रहा, फिर ऑक्सीजन जैसे ही इसको दिखा इसने ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर ली, और अब ये क्या कर रहा है, मजे कर रहा है भाई, फ्रेंडशिप करके, फ्रेंडशिप का मजा ले रहा है ना। तो यहां पे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, फिर से इस रिएक्शन में दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, फाइनली रेडॉक्स रिएक्शन। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, CuO प्लस H2। ठीक, ये क्या बनाएगा, Cu प्लस H2O। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, किसके साथ नाइंसाफी, कॉपर ऑक्साइड के साथ, या कॉपर के साथ बोल सकते हो, कॉपर के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि अकेला किसको छोड़ा जा रहा है, कॉपर को छोड़ा जा रहा है, न कि कॉपर ऑक्साइड को। जब तक कॉपर ऑक्सीजन के साथ था, मजे कर रहा था, फ्रेंडशिप का मजा ले रहा था, लेकिन इसको ऑक्सीजन ने अकेला छोड़ा, मतलब कि यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया, भाग गया। तो रिमूवल या लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन, और किसके साथ अत्याचार नहीं हुआ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन को कौन मिल गया, इसका हमसफर मिल गया, कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये मिलके हाइड्रोजन वाटर बना दे रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन।
तो फिर से बच्चों यहाँ पे दोनों ही रिएक्शन हो रही हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। तो ये कौन सी रिएक्शन है? फाइनली रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्लियर है, रेडॉक्स भी क्लियर है। तो ये हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया। बट यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सिखाना है आपको कि कैसे आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रट लेना है। किस ट्रिक से? सिंपल सी ट्रिक यहां पे मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। ट्रिक क्या है बच्चों? जोड़ो तोड़ो और हटाओ। ठीक है, जोड़ो तोड़ो हटाओ ना माने तो दोबारा हटाओ। फिर भी ना माने, जिद्दी आ जाए तो क्या करना है? फिर भी ना माने तो लाल बैल बना दो, रेड ऑक्स बना दो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ नहीं आ रहा है तो मैं समझा रहा हूं। ये ट्रिक है बच्चों, जोड़ो तोड़ो हटाओ, ना माने तो दोबारा हटाओ, फिर भी ना माने तो लाल बैल बना दो। केवल ये सेंटेंस आप याद रखोगे, आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चुटकी में रट जाएगी। वर्डिंग्स पे ध्यान देना है आपको। जोड़ो तोड़ो हटाओ, दोबारा हटाओ और लाल बैल। ठीक है, केवल इतनी चीजें ध्यान रखनी है। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स। ठीक है, कैसे? जोड़ो, जोड़ो का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, एडिशन। ठीक है, चाहे एडिशन बोलो, आपको नहीं पता क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पहली हो गई। जोड़ो का मतलब, तोड़ो का मतलब ब्रेक करना, डिकम्पोज करना, तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन। उसके बाद हटाओ, हटाने का मतलब डिस्प्लेस करना उसकी जगह से, तो कौन सा हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद चौथा क्या है? दोबारा हटाओ, दूसरी बार, मतलब कि डबल डिस्प्लेस कर दो। एक बार तो धक्का मारे, नहीं मान रहा है तो दोबारा मार दो। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर भी ना माने तो क्या करना है? लाल बैल बनाना है, और इसको इंग्लिश में लिख दो, बस हो गया। रेड और ऑक्स, ऑक्स मींस बैल, रेड मींस लाल, रेड ऑक्स। ये 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन हो गई। जोड़ो का मतलब कंबाइन करो, कॉम्बिनेशन, एडिशन। तोड़ो का मतलब डिकम्पोजिशन, ब्रेक कर दो। हटाओ का मतलब हटा दो, डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेसमेंट। दोबारा हटाने का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। और लाल बैल का मतलब रेड ऑक्स, रेड ऑक्स। और रेड ऑक्स में दोनों आ गई आपकी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ये आपको ट्रिक कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ट्रिक पसंद आया है तो प्लीज आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा ट्रिक आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।